तो माज़ बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द कोऑर्डिनेटर इज नॉट कन्वेक्स। यानी एक कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है, उसका उसकी एंगल्स का हमें मेजर निकालना है, सम निकालना है। अब अगर इसका सम जो निकलता है कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर का जो सम निकलता है, क्या यही प्रॉपर्टी जो है हम अप्लाई करते हैं एक नॉन कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर के लिए? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्लोज्ड फिगर, एक कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, एक फोर साइडेड फिगर हमने यहाँ पे ड्रॉ की। इसको हम नाम से रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी एंड डी, ठीक है ना। तो सबसे पहला कौन सा काम किया बच्चों हमने? सबसे पहले वाला जो काम हमने किया, हमने एक कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर को ड्रॉ किया और उसका हमने नाम रखा ए बी सी एंड डी। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे, लेट ए बी सी डी इज अ कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेटर। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, बी और डी को हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है बच्चों। बी और डी को हम ज्वाइन करेंगे। तो बी और डी को हमने क्या किया बच्चों? ज्वाइन किया। तो यही हम यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। यानी कौन सा काम हमने किया बच्चों? कंस्ट्रक्शन की। क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने? बी और डी को ज्वाइन किया। तो हम लिखेंगे ज्वाइन बी डी, ठीक है ना। अब हम क्या काम करेंगे, हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ गई, ए बी और डी। ए बी डी एक ट्रायंगल और बी डी और सी दो ट्रायंगल्स हमारे पास आ गई। तो जाहिर सी बात है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो एक ट्रायंगल जो होती है उसकी एंगल्स, यानी एंगल ए बी और डी एक ट्रायंगल हमारे पास है, इन एंगल्स का जो सम होता है, सम प्रॉपर्टी जो होती है वो 180 होती है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ कोऑर्डिनेटर इज इक्वल टू सम ऑफ all angles of a quadrilateral is equal to, कितना है हमारे पास? sum of all angles of a quadrilateral। वो किसके बराबर है? फिर सबसे पहले sum of all angles of a triangle A B और C, A B और D। sum of all angles of a triangle ABD प्लस और किसके बराबर है? ट्रायंगल BDC, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे प्लस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, कौन सी है? बी डी और सी, बी डी और सी। यानी एक कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर की पूरी एंगल्स जो हैं वो किसके बराबर हैं? एक ए बी और डी, इसकी एक ट्रायंगल, और दूसरी बी डी और सी इसके बराबर हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि एक जो ट्रायंगल होती है उसकी एंगल्स जो होती हैं उनकी टोटल सम जो होती है वो कितनी होती है? 180। तो ए बी और डी की टोटल सम कितनी है? टोटल मेजरमेंट 180। तो लिखा हमने 180 डिग्री प्लस बी डी और सी की कितनी है? 180। यानी एंगल ए बी डी की टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स कितनी है? 180। इसी तरह से सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल BDC कितनी है? 180। वो लिखा
180 प्लस 180 तो कितना निकल गया 360, कितना निकल गया 360। तो इससे हमें ये पता चला कि एक कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर जो है उसकी टोटल मेजरमेंट, टोटल सम जो है वो कितनी है 360। अब हम ये देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है क्या ये एक नॉट कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर के लिए हम अप्लाई करते हैं कि नहीं। तो हम एक और इसी तरह से एक नॉट कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करेंगे यहां पे। तो हमने यहाँ पे एक नॉन कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर को ड्रॉ किया, इसको हम नाम से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे ई एफ जी और एच। तो हम इसी तरह लिखेंगे यहाँ पे हमने कौन सा काम किया, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ई एफ जी एच इज ए नॉन कन्वेक्स पॉलीगन की कोऑर्डिनेटर, ठीक है ना। ओके, अब हमने लिखा, अब हम दूसरा काम कौन सा करेंगे, हम ई और जी को ज्वाइन करेंगे। ई और जी को हमने क्या किया, ज्वाइन किया, तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ई और जी को ज्वाइन किया, तो हम लिखेंगे ज्वाइन ई और जी, ठीक है ना। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स यहाँ पे आ गई, ई एफ जी और ई जी एच। कितनी ट्रायंगल्स हमारे पास आ गई, दो ट्रायंगल्स आ गई, ई एफ जी और ई जी एच, दो ट्रायंगल्स हमारे पास आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए नॉट कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। सम, इसकी सम किसके बराबर होती है, हम लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स of a not convex कोऑर्डिनेटर किसके बराबर है, इज इक्वल टू, वो बराबर है सम ऑफ ए ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी इन दो ट्रायंगल्स के बराबर है। एक ट्रायंगल कौन सी है, ई एफ जी, एक ट्रायंगल इसकी सम के बराबर, और दूसरी ट्रायंगल जो हमारे पास है ई जी एच, इस ट्रायंगल के बराबर। तो हम वही लिखेंगे सम ऑफ all angles of a triangle। पहली कौन सी ट्रायंगल है, ई एफ जी, तो लिखेंगे ई एफ जी प्लस कौन सी है, फिर हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। दूसरी कौन सी ट्रायंगल हमारे पास है, ई जी एच, ठीक है बच्चों। अब हमें पता है कि जो ट्रायंगल की जो सम प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है वो 180 के बराबर होती है। जैसे एंगल ई एफ जी जो है, इसकी टोटल सम प्रॉपर्टी जो है वो 180 है, तो हम लिखेंगे 180 प्लस दूसरी ट्रायंगल की इस साइड में ई जी एच, इसकी 180, तो 180 हमने लिखा, 180 और 180 कितना हो जाए 360। तो हम लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड द कोऑर्डिनेटर इज नॉट कन्वेक्स। तो यस, दिस प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फॉर नॉन कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, यानी नॉन कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर जो हमारे पास है इसके लिए भी यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। तो हम लिखेंगे यस, शॉर्ट में हम लिखेंगे यस, दिस प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फॉर नॉन कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों।